Welcome to my channel. प्रिय भारतवासियों, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय मनीषा में श्री राम और श्री कृष्ण ऐसे दो प्रेरक चरित्र हैं जो खुद में संपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जिस तरह प्रेम, पराक्रम और कुशलता के साथ जिए, उनकी अभी तक लोग मिसाल देते हैं। उन्होंने बचपन में ही अपने अन्यायी मामा कंस का वध किया और फिर अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति कौशल से पांडवों को विजय दिलाई। किसी में सीखने की ललक हो तो भगवान कृष्ण का जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन विभिन्न दुर्लभों और प्रसंगों से भरा हुआ है। श्री कृष्ण की विशेष बात यह था कि वो जीवन की व्यवहारिकता को अति गंभीर रूप से समझते थे। द्रौपदी का स्वयंवर, दुर्योधन को गंधारी का वरदान हो या स्वयं शांति दूत श्री कृष्ण हो, प्रत्येक घटना में उचित क्रोध, उचित हास, श्रेष्ठ आत्मविश्वास और प्रभावी वीरता स्वयं दिखाई दे जाती है। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ गुणों का वर्णन करते हैं जिनका उपयोग कर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन के प्रबंधन में भी बहुत उपयोगी है। जीवन प्रबंधन का सूत्र। पहला सूत्र, हमेशा होना चाहिए प्लान बी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराते हुए बहुत दूर निकल गए। उन्हें भूख लगी। उन्होंने ग्वालों से कहा, पास ही एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहां जाओ और भोजन मांग कर ले आओ। ग्वालों ने वैसा ही किया, लेकिन यज्ञ का आयोजन कर रहे ब्राह्मणों ने भोजन देने से मना कर दिया। ग्वाले लौट आए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। कृष्ण ने ग्वालों से कहा, एक बार फिर जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों से नहीं बल्कि उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। ग्वालों ने जब ब्राह्मण की पत्नियों से भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन मांगा तो वे तत्काल उनके साथ भोजन लेके श्री कृष्ण के पास आ गई और सब ने मिलजुल कर प्रेम पूर्वक भोजन किया। तो आपके पास हमेशा हर समस्या के लिए प्लान बी भी होना चाहिए। जीवन प्रबंधन सूत्र 2, माता पिता का सम्मान करें। श्री कृष्ण का पिता वासुदेव और माता देवकी थी, लेकिन उनका पालन नंद बाबा और यशोदा ने किया था। श्री कृष्ण हमेशा अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन किया। कंस का वध करके वासुदेव और देवकी को स्वतंत्र करवाया। श्री कृष्ण ने जन्म देने वाले माता पिता और पालन करने वाले माता पिता को बराबर सम्मान दिया। माता पिता के सम्मान करने वाले संतानें हमेशा सुखी रहते हैं। जीवन प्रबंधन सूत्र 3, अपना काम ईमानदारी से करें, भगवान आपका साथ देंगे। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण का उपयोग करने का विचार किया। पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन को अपना शत्रु मानता था। कर्ण को सर्प बाण का साधन करते देख अश्वसेन खुद बाण पर बैठ गया। अर्जुन का रथ चला रहे भगवान कृष्ण ने अश्वसेन को पहचान लिया। उन्होंने अपने पैरों से रथ को दबा दिया और घोड़े पर बैठ गए और तीर अर्जुन के गले के बजाय उनके मस्तक पर लग गया। तभी मौका देख कर्ण ने अर्जुन पर वार शुरू कर दिया। अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने वो तीर अपने ऊपर झेल लिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो वे सब तरह से आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं और हर तरह के संकट से आपकी रक्षा करते हैं। जीवन प्रबंधन सूत्र 4, गुरु की आज्ञा का पालन करें। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु सांदीपनि और गुरु माता ने श्री कृष्ण से अपना खोया हुआ पुत्र दक्षिणा स्वरूप मांगा। उनका पुत्र मर चुका था, लेकिन श्री कृष्ण अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए यमराज के पास गए और गुरु पुत्र को वापस लेकर आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गुरु का आज्ञा का पालन किया। जीवन प्रबंधन सूत्र 5, अपने कोशिश के अनुपात में ही फल की आशा करनी चाहिए। एक बार पांडव और
गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्वारिका पहुंच गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद एक दिन अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से कहा कि वो उसका अजय ब्रह्मास्त्र लेकर उसे अपना सुदर्शन चक्र दे दे। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे किसी भी अस्त्र को जो तुम चाहो उठा लो। अश्वत्थामा ने भगवान से सुदर्शन चक्र उठाने का प्रयास किया। वो टस से मस नहीं हुआ। भगवान ने उन्हें समझाया कि अतिथि को अपनी सीमा में रहनी चाहिए। हर अतिथि की अपनी सीमा होती है। उसे कभी वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। अश्वत्थामा बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लिए द्वारिका से चला गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपनी कोशिश के अनुपात में ही फल की आशा करनी चाहिए। जीवन प्रबंधन सूत्र 6। कई बार वर्तमान में भी भविष्य की समस्याओं का हल छुपा होता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए और दृष्टिकोण की। मथुरा में कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को देवकी और वासुदेव ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी में गुरु सांदीपनि के पास भेजा। बड़े भाई बलराम के साथ श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आ गए। यहीं सुदामा से उनकी मित्रता हुई। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनि ने श्री कृष्ण से कहा, तुमसे क्या मांगू? संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम ना दे सको। कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं ला कर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। सांदीपनि ने कहा, शंकासुर नाम का दैत्य मेरे पुत्र को उठा कर ले गए हैं, उसे लौटा लाओ। श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र लौटाने का वचन दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े और खोजते खोजते सागर किनारे आ गए। यह प्रभास क्षेत्र था जहां चंद्रमा की प्रभा यानी चमक समान होती थी। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचन जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छुपा है। हो सकता है उसी ने आपके पुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंकासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरुपुत्र को खोजा, लेकिन वे नहीं मिले। तब श्री कृष्ण यमलोक गए। श्री कृष्ण ने यमराज से अपने गुरुपुत्र को वापस लिया और गुरु सांदीपनि को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने तभी प्रभास क्षेत्र को पहचान लिया था। बाद में उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और उसके बाद कालवयन के साथ मिलकर फिर हमला बोला। तब कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में द्वारिका का निर्माण किया ताकि मथुरावासी आराम से वहां रहकर अपने जीवन यापन कर सके। कोई भी राक्षस या राजा उन पर आक्रमण न कर सके। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार वर्तमान में भी भविष्य के समस्याओं का हल छुपा रहता है, बस हमें जरूरत होती है सही नजरिए और दृष्टिकोण की। जीवन प्रबंधन सूत्र 7। शांति के लिए अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए। जब पांडवों का वनवास खत्म हो गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए तो एक दिन उनके सभी मित्र और रिश्तेदार आदि राजा विराट नगर में एकत्रित हुए। सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि हस्तिनापुर पे आक्रमण कर कौरवों को नाश कर देना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हमें शांति के लिए एक और प्रयास करना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी का प्राण ना जाए और पांडवों को उनका अधिकार भी मिल जाए। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो द्रौपदी ने इसका विरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि हस्तिनापुर का विनाश से तुम्हारा अपमान का बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कुटुंबियों का रक्त ही आएगा। इसलिए शांति का अंतिम अवसर देना हमारे हाथ में है। युद्ध करना या न करना इसका विचार कौरवों को करने दो। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें अंतिम समय तक शांति के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि विनाश से किसी का भला नहीं होगा। जीवन प्रबंधन सूत्र 8। हमें अपने आसपास के जीवों और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर
हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तो इसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। भगवान ने जोर से गेंद फेंकी और वो यमुना में जा गिरी। भारी होने से वह सीधा यमुना के तल पर पहुंच गई। मित्रों ने श्री कृष्ण को कोसना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तुम ही गेंद को यमुना में फेंके हो, इसलिए तुम ही बाहर लेके आओ। समस्या यही थी कि उस समय यमुना में कालिया नाग रहता था। 5 फनों वाला यह नाग बहुत खतरनाक और विषधर था। उसके विष से यमुना काली हो गई थी और उसी जहर के कारण गोकुल के पशु यमुना का पानी पीकर मर रहे थे। कालिया नाग गरुड़ के डर से यमुना में छिपा हुआ था। कान्हा बहुत छोटे थे, लेकिन मित्रों के जोर के कारण उसने तय किया कि गेंद को वे निकाल लाएंगे। कान्हा ने यमुना पे छलांग लगा दी, सीधे तल पर पहुंच गए। वहां कालिया नाग अपने पत्नियों के साथ रह रहा था। कान्हा ने उसे यमुना छोड़कर सागर में जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माना और अपने विष से कृष्ण जी पर प्रहार करने लगा। श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़कर उसे मारना चालू कर दिया। बहुत देर हो गई, तब मित्रों को चिंता होने लगी और उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगे। कुछ दौड़कर नंद और यशोदा और अन्य गोकुल वासियों को बुला कर लाए और यमुना के किनारे चिल्लाने लगे। इधर कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध जारी था। भगवान ने उसके फन पर चढ़कर उसका सारा विष निकाल दिया। विषहीन होने पर और थक जाने पर कालिया नाग ने भगवान से अपनी हार मानकर उनसे माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण ने उसे पत्नी सहित सागर पे जाने का आदेश दिया। खुद कालिया नाग भगवान को अपने फन में सवार करके यमुना के तल के ऊपर ले आया। कालिया नाग वहां से चला गया और यमुना विष मुक्त हो गई। वास्तव में कालिया नाग प्रदूषण का प्रतीक है। हमारे देश के अधिकतर नदियां अभी भी प्रदूषण के जहर से आहत है। भगवान कृष्ण इस कथा के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि नदियों का प्रदूषण मुक्त रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हमें प्राकृतिक संसाधन के प्रति संवेदनशील नहीं है तो इसका नुकसान हमारे भविष्य को उठाना पड़ेगा। जीवन प्रबंधन सूत्र 9 पूरे समय में मित्रों का मदद करे। अर्जुन और सुदामा श्री कृष्ण के प्रमुख मित्र थे। जब जब श्री कृष्ण के मित्रों पर मुसीबत आई तब तब श्री कृष्ण ने उन्हें हर संभव मदद की। श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते थे और हर कदम पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। जीवन प्रबंधन सूत्र 10 विपरीत समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम ले। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति से पांडवों को हर बार बचाया। पांडव धर्म के साथ थे, इसी वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने के लिए अपनी बुद्धिमानी का सहारा लेते थे। युद्ध में जब जब पांडवों पर कोई मुसीबत आई, श्री कृष्ण ने अपनी नीति से उसका हल निकाला। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि अनेक महारथियों का वध का रास्ता श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाया। श्री कृष्ण ने हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा और बुद्धिमानी से समस्याओं का हल सुझाया। तो हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया ज्ञान, भक्ति और कर्म का मार्ग उपदेश मात्र नहीं बल्कि जीवन व्यवस्थापन का गुणतम सूत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान की नाम लेने की बात कभी नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी को अव्यवहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के का जीवन बना नहीं सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धियां प्राप्त हो सकती है वह संन्यास से कभी नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है
जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ही ज्ञान मिलता है। पुस्तक में लिखी या सुनी हुई बातों को तर्क पर तौलना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरुओं से सीखा है और जो अनुभव हो रहा है, तीनों का सही तालमेल से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को अपनी बुद्धि और विवेक से तौले। यदि वह बात मानवता के हित में हो तभी उसे अपनाए। श्रीमद् भागवत गीता दुनिया के चंद ग्रंथों में से एक है जो आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं और जीवन पथ पर कर्मों और नियमों पर चलने का प्रेरणा देते हैं। गीता हिंदुओं में सर्वोच्च माना जाता है, वहीं विदेशियों के लिए आज भी यह शोध का विषय है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्याओं का समाधान मिल जाता है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। अतः हमें इसके श्लोकों का अध्ययन रोज करना चाहिए।